हेलो गाइस, दिस इज विहान। तो जैसे कि आप सभी को क्लियर है कि अगर कोई भी एग्ज़ाम पास करना है तब हिंदी का व्याकरण बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये फ्री के नंबर होते हैं। फ्रेंड्स, आज हम कारक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ट्रिक्स के साथ हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तब नेक्स्ट लेक्चर्स आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कारक की, फोकस करना इम्पोर्टेंट है। बहुत कुछ सीख कर जाओगे, लाइफ टाइम आपको याद रहेगा, क्योंकि आज वो चीज़, वो ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, फोकस करना, कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ रीड करनी है। एक बार इसको जल्दी से रीड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए को देना अर्थ में। आपको बताऊंगा मैं सब कुछ, अभी आप जितना मैं करवा रहा हूं उस पे फोकस करिए। अपादान से यानी कि अलग होना, अधिकरण में पर ऊपर, संबंध का के की रा रे री ना ने नी, संबोधन हे अरे अरे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहां पर आपका जो ट्रिक है वो आने वाला है। ठीक है, बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो। लेकिन ये जो लेक्चर्स है वो सिर्फ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में ही काम नहीं आएगा। आप हिमाचल की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेंट्रल लेवल की किसी भी एग्जाम की, हिंदी का व्याकरण इसी तरीके से पूछा जाता है और यही कुछ फॉर्मेट रहते हैं। कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस है, ये है एचपीजी की हब की टीम का नंबर, यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए सुपीरियर क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जिसमें कंप्यूटर के 2500 क्वेश्चंस, जीके इंपॉर्टेंट 800 क्वेश्चंस, फुल मॉक टेस्ट 20। ये सिर्फ आप 399 रुपये में हासिल कर सकते हैं। और जिसने ये सब कुछ पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, उसका एग्ज़ाम 100% क्रैक हो जाएगा। ये चैलेंज है। ठीक है, तो करना क्या है, सिर्फ आपको यहाँ पर व्हाट्सएप करना है और आपको डिटेल्स लेनी है। तो चलिए शुरू करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे कि कर्ता के उदाहरण। फोकस करना। अब देखिए दोस्तों, जो कर्ता के उदाहरण है, कर्ता में हमने एक चीज़ रीड की है, कर्ता ने। ये ने वर्ड आपको पकड़ना है, यानी कि जिस वाक्य में ने आ जाएगा वो आपका होगा कर्ता। अभी फोकस करिए, क्योंकि आगे आगे सस्पेंस और ज़्यादा खुलेगा, क्योंकि आगे थोड़ा सा डिफिकल्ट भी रहेगा, थोड़ा सा मॉडिफाइड भी रहेगा, जिसमें आपको पहचान करना इंपॉर्टेंट है। कई बार पहचान नहीं भी होती है। ठीक है, तो अभी जितना करवा रहा हूँ फोकस करो। जिन वाक्यों में ने वर्ड आ जाएगा वो आपका क्या होगा, कर्ता, यानी कि कर्ता कारक। वहां पर आपको ऑप्शन में रहेगा कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपको एक चूज करना है। ठीक है, उसने गीत गाया। अब उसने गीत गाया यानी कि किसने गीत गाया, कुछ सेंस नहीं है। यानी कि कर्ता के जो एग्जाम्पल हैं वो एक सिंगुलर पर्सन के लिए रहते हैं, यानी कि सिंगुलर सेंटेंसेस ये होते हैं। क्लियर हो गया, सिंगुलर सेंटेंसेस की बात होगी तो यानी कि कर्ता। और कर्ता का हमने फॉर्मूला रीड कर लिया है कि जिस वाक्य में ने आ जाएगा दैट मीन हमारा वो कर्ता है, कर्ता कारक है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे करण। करण के उदाहरण क्या है, सॉरी कर्म, नेक्स्ट हमारा कर्म है। तो कर्म के उदाहरण क्या है, हमने कर्म में क्या चीज रीड की, को, कि जिस वाक्य में को वर्ड आ जाएगा वो हमारा होगा कर्म। अब देखिए यहां पर सस्पेंस आपका जो निकल के आएगा कि दोस्तों अभी तो हमने कर्ता में ने वर्ड पढ़ा, तो यानी कि यहां पर भी ने आ गया। अब पजल हो सकते हैं, तो हमने कर्म में को वर्ड रीड करना है, यानी कि पकड़ना है। जिस जिस वाक्य में को वर्ड आ जाएगा वो हमारा कर्म होगा। लेकिन यहाँ पे ने भी है, को भी है, तो किसको चूज करें, क्या वो कर्ता है, नहीं, क्योंकि कर्ता में हमने एक चीज रीड की है कि अगर वो सिर्फ सिंगुलर ही होगा। यहां पर देखिए कर्म में क्या हो रहा है, माता ने
बच्चे को, यानी कि माँ का जिक्र भी हो रहा है, बच्चे का जिक्र भी हो रहा है, यानी कि ये कहीं ना कहीं प्लूरल बना रहा है। ठीक है, कर्ता में हमने सिर्फ सिंगुलर रीड किया था। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही है। चीज आपको क्लियर होना जरूरी है। पूरा लेक्चर देखना है, बाद में जब हम टेस्ट लगाएंगे चैलेंज कर रहा हूं आपको, आपका खुद का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, फोकस करो अभी। तो हमने यहां तक रीड कर लिया कि जिस वाक्य में को वर्ड आ जाएगा वो हमारा होगा कर्म। क्लियर? कर्म यानी कि प्लूरल। तो हमने पजल नहीं होना है ने को देख के, ठीक है, कि ने आ गया तो एकदम से हमने कर्ता लगा दिया, ऐसा नहीं करना है, पूरा पढ़ लेना है सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा क्या होता है? करण। करण में हमने क्या चीज रीड की कि जिस वाक्य में से वर्ड होगा वो हमारा हो जाएगा करण। अब करण एग्जाम्पल देख लीजिए, सीता कलम से लिखती है, से वर्ड आ गया, इनकी कौन सा हो गया? ये करण। क्लियर? चलिए, संप्रदान और अपादान, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, संप्रदान और अपादान से ही ज्यादातर क्वेश्चंस होता है। ठीक है, एवरेज की बात कर रहा हूं, वैसे तो कर्ता भी बनता है एग्जाम में, कर्म, करण, इन सब से क्वेश्चंस बनता है, लेकिन संप्रदान और अपादान आपको समझना जरूरी है। अब देखिए यहां पर श्याम ने मोहन को साइकिल दी। अब हमने तो ने और को यहां पर भी पढ़ा था, तो ये क्या कर्म हो गया? नहीं दोस्तों, हमने संप्रदान में एक चीज रीड की थी। क्या चीज रीड की थी? कि देना अर्थ में, यानी कि कोई चीज देने के अर्थ में होगी, यानी कि कोई चीज दी जा रही होगी, आपका वो होगा संप्रदान। ठीक है, और उन वाक्यों में के लिए और को आएगा, तो पजल नहीं होना है। तो यानी कि यहां पर श्याम ने मोहन को साइकिल दी, यानी कि वो हो गया आपका संप्रदान। साइकिल देना एक अर्थ में है, यानी कि वो चीज दी जा रही है। ठीक है, तो यानी कि ने तो यहां पे भी है, को यहां पे भी है, तो कर्म मत लगा देना, क्योंकि देने के अर्थ में यहां पर डिस्कस हो चुकी है। ठीक है, अब यहां पर अपदान। अपदान का हमने चीज रीड की थी कि जिस वाक्य में से आएगा, ठीक है, से तो करण में भी है, तो क्या ये करण होगा? नहीं, क्योंकि हमने अपदान में एक चीज रीड की थी, से वर्ड आएगा और कोई चीज अलग हो रही होगी। ठीक है, यानी कि कोई चीज जब अलग होगी, अलग होने का सेंटेंस बनाएगी, तब आपका वो होगा अपादान। ठीक है, यानी कि हिमालय से गंगा निकलती है, ये आपका हिमालय है, यहां से गंगा निकल रही है, यानी कि कहीं ना कहीं ये हिमालय से अलग हो रही है, तब आपका ये होगा अपादान। ठीक है, अपादान का क्लियर हो चुका है कि जिस वाक्य में से आएगा लेकिन अलग होना का सेंटेंस बनाएगा, तब आपका होगा अपादान, क्योंकि से तो कर्ण में भी आता है। ठीक है, तो कर्ण में सिर्फ से वर्ड ही होगा, वो चीज कोई अलग होने का सेंटेंस नहीं बनाएगी। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे अधिकरण। अधिकरण में हमने रीड किया था एक सेंटेंस में, पर, ऊपर। ठीक है, जिस वाक्य में ये तीनों वर्ड आ जाएंगे वो होगा आपका अधिकरण। जैसे कि दुकान पर कोई नहीं था, छत ऊपर है, दुकान में मिलेगा, इस तरह का होगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये चीज, ये परफॉर्मा अच्छे से रीड कर लेना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब यहां पर देखिए संबंध। संबंध इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये हमने रीड किया था। ठीक है, संबंध में का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, जिन वाक्यों में ये आएगा वो आपका होगा संबंध। यानी कि सिंपल सा वर्ड आएगा, ये राम की किताब है, राम की किताब। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं ये संबंध बना रही है, यानी कि ये किताब जो है राम की है। ठीक है, संबंध है, बना रही है। ठीक है, सेंटेंस रीड करके आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी हम जब टेस्ट लगाएंगे तब आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, संबोधन। संबोधन से क्वेश्चंस बहुत कम बने हैं आज तक। ठीक है, या मैं यूं कहूं तो बहुत कम। ठीक है, हे राम, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है,
तो इस टाइप का रहता है, हे वर्ड ज़्यादा संबोधन में रहता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि फुल पैकेज अगर आप सुपीरियर क्रैश कोर्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप कर लेना। व्हाट्सएप नंबर ये है जिसमें आपको कंप्यूटर के 2500 क्वेश्चन, 800 क्वेश्चन जीके के, फुल मॉक टेस्ट 20, सिर्फ 399 रुपये के। ठीक है, आप बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अभी हम टेस्ट के ऊपर चलेंगे ताकि देखते हैं आपको यहाँ से कितना क्लियर हुआ है। तो चलिए, तो दोस्तों टेस्ट आपके सामने है। अब आपने यहाँ पर पता लगाना है, मैंने उसे पढ़ाया। बताइए जल्दी से, क्या ये कर्म है, करण है, कर्ता है या फिर संप्रदान है? दोस्तों हमने एक चीज रीड की थी, कर्ता यानी कि कर्ता ने। ठीक है, तो ने यानी कि मैंने। ठीक है, तो यानी कि ये होगा आपका कर्ता वाक्य। आई होप सबका क्लियर हुआ होगा। उसने लड़ाई लड़ी, उसने यानी कि ने वर्ड आ रहा है यानी कि कर्ता। ठीक है, इतना इजीली निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, पिता ने पुत्र को डांटा। ने वर्ड भी आ चुका है, को वर्ड भी आ चुका है। तो अभी हमने पजल नहीं होना है क्योंकि कर्म में भी ने और को आता है, संप्रदान में भी ने और को आता है। लेकिन संप्रदान में हमने एक चीज रीड की थी कि कोई चीज देना अर्थ में होगी तब होगा संप्रदान। ठीक है, यानी कि संप्रदान तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि इसका सही आंसर होगा कर्म। ठीक है, कर्म इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, राम ने श्याम को मारा। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, राम ने श्याम को मारा। ने और को दोनों आ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इसका भी सही आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर इनकी कर्म। ठीक है, ने और को आ रहा है, आपको मैं सोचने का टाइम दे रहा हूं। ठीक है, हमने कर्म के बारे में पढ़ा है, ने और को आएगा। ठीक है, यानी कि कर्म। संप्रदान तो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, संप्रदान में भी ने और को आता है लेकिन कोई चीज देना अर्थ में होगी तब। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, सीता कलम से लिखती है। मैं आपको इतने अच्छे तरीके से इसलिए करवा रहा हूं, बार बार रिपीट करवा रहा हूं ताकि ये आपके माइंड में छप जाए ये चीज। सीता कलम से लिखती है, से वर्ड हमने कहां पे रीड किया, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि करण। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, उसने पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, उसने पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा। जल्दी से आपने बताना है। दोस्तों हमने एक चीज रीड की थी कि अगर कोई चीज अलग हो रही होगी, अलग होना के अर्थ में होगी। ठीक है, उसने पेड़ को कुल्हाड़ी से। ठीक है, से वर्ड आ चुका है। अपदान में हमने चीज रीड की थी अलग होना की। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि अपदान। 2-3 बार लेक्चर्स को देख लेना, अच्छे से समझ लेना, क्लियर हो जाएगा अगर गलत हो रहे हैं क्वेश्चन जिन जिन के। ठीक है, वैसे तो होने नहीं चाहिए क्योंकि हमने हर एक चीज क्लियर कर ली। अगर आप संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, इनका भी ट्रिक चाहते हैं, वर्ड को पहचान के अगर आप पहचान करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, भारी से भारी कमेंट करना, शेयर करना। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, उसने लड़के को मिठाइयां दी। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, मिठाइयां दी। मैंने अभी आपको कहा है कि कोई चीज देने के अर्थ में होगी तो यानी कि वो होगा आपका अपदान। ठीक है, उसने लड़के को मिठाइयां दी यानी कि आपका सॉरी, ये होगा आपका संप्रदान। ठीक है, संप्रदान। क्लियर, उसने पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा, काट दिया है, अलग हो चुका है, यानी कि अपदान बिल्कुल सही है। उसने लड़के को मिठाइयां दी, देने के अर्थ में है, यानी कि संप्रदान बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, वो मुझको रुपए दे रहा था। दे रहा था, वो मुझको रुपए दे रहा था, देने के अर्थ में आ चुका है, यानी कि संप्रदान
बिल्कुल सही होगा, अपादान तो नहीं होगा क्योंकि अलग होने की बात होती है। अपादान में कर्म आपको पता है कि को वर्ड आएगा, कर्ता में ने वर्ड आएगा, यानी कि संप्रदान इज द राइट आंसर। शोर सुन वह घर से बाहर आ गया। जल्दी से बताना है। शोर सुना, घर है, अंदर मान लो एक लड़का है, ठीक है, बाहर शोर हो रहा है, लड़का घर से बाहर आ गया। बताइए क्या वो घर से अलग हुआ? जल्दी से बताना है। शोर सुन वह घर से बाहर आ गया। जी हाँ, अलग हो रहा है, यानी कि अपादान इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। वह नदी से पानी ला रहा है। बताइए, मान लो ये नदी है, ठीक है, और ये नदी से पानी ला रहा है, ठीक है, यानी कि नदी और पानी का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं टूट रहा है, यानी कि वो भर के वहां से ला रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीज अलग हो रही है, अलग हो रही है, इसका मतलब अपादान बिल्कुल सही होगा। आई होप सबका आंसर सही हुआ होगा। वह बाजार से सब्जी ला रही है। बताइए, वह बाजार से सब्जी ला रही है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ला रही है। ये ध्यान रखिए, वह बाजार से सब्जी ला रही है। बताइए, यानी कि अलग कोई चीज हो रही है। द राइट आंसर इज अपादान, ठीक है। आई होप सबका आंसर सही हो रहा होगा और आप बढ़िया से मेहनत कर भी रहे होंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। ये प्रेमचंद का उपन्यास है। बताइए, यह प्रेमचंद का उपन्यास है। बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इनकी संबंध। प्रेमचंद की बात हुई, उपन्यास की बात हुई, इनकी कहीं ना कहीं ये संबंध को बता रहा है। दुकान पर कोई नहीं था। दुकान पर कोई नहीं था। हमने एक चीज रीड की अधिकरण में कि जिन वाक्यों में मैं पर ऊपर आएगा, यानी कि मैं पर ऊपर, वो क्या होगा? अधिकरण। तो यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर होगा अधिकरण। तुम्हारे घर में 10 लोग हैं। तुम्हारे घर में 10 लोग हैं, मैं पर ऊपर की बात हो रही है, यानी कि राइट आंसर अधिकरण। क्लियर? तोता डाली पर बैठा है। तोता जो है वो डाली पर बैठा है। बताइए, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अधिकरण पर वर्ड, ठीक है। वह मेरी कार है, इनके संबंध की बात हो रही है, ठीक है, बी ऑप्शन। क्लियर? अब दोस्तों, आपको इसमें कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और 9459484099 पर व्हाट्सएप करिए। सुपीरियर क्रैश कोर्स अवेलेबल है, स्पेशल 10 डेज 15 डेज का, जिसमें आप बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और इस एग्जाम को 100% क्रैक कर सकते हैं। 399 का ये स्पेशल कोर्स है। वाई करिए और इसको अपने लाइफ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट के साथ पढ़िए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य का अगर आपको इसी तरह के लेक्चर्स चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। तो फिलहाल दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।